हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आर एंड एस नोमेनक्लेचर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आर का मतलब होता है रेक्टस। ठीक है, आर रेक्टस। और रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो एस होता है, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, और सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये उस कायरल सेंटर पर होता है जहाँ पर आपका मतलब उस कार्बन पे होगा जो एक कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन मीन्स वो कार्बन जिससे चारों ग्रुप, जैसे एक कार्बन में बनाऊँ तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हर एक कार्बन के जो 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो भी 4 ग्रुप्स आसपास लगे होंगे, दे शुड बी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि कोई चारों में से 2 सेम हो जाए। तो अगर किसी कार्बन के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो जाएं तो उस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। और जो आर एस नोमेनक्लेचर है वो आपका एक कायरल कार्बन पर ही हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको मूव करना है। मतलब जब आप मूव करेंगे 1 से लेके 2 जाना है और 2 से लेके 3 जाना है। अब ये 1 2 3 क्या है? ये है प्रायोरिटीज़। यहाँ पर आप ग्रुप्स को ना नंबर देते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो प्रायोरिटी होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जिसका जितना हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होगा उसको आप प्रायोरिटी देंगे 4। ठीक है, तो आओ क्वेश्चंस के हेल्प से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन है ये वाला। तो एक और सबसे पहले कोई बेसिक क्वेश्चन ढूंढते हैं। जैसे ये है 5th क्वेश्चन, देखेंगे हम, ये बेसिक है। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे सबसे हायर एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पर? क्लोरीन का। तो क्लोरीन को आप नंबर दे देंगे 1। उसके बाद है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन को दे देंगे 2। हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है तो इसको मिलेगा 4। और ये जो डी है ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसको एटॉमिक नंबर मिलेगा 3। अब मैंने क्या बोला था, पहले आपको जाना है 1 से लेके 2, देन 2 से लेके 3 जाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 1 से जाना है 2, ये गए 2 की तरफ, फिर 2 से जाएंगे 3। तो कैसे रोटेशन बन रहा है, ये कैसा बन रहा है? आप एक क्लॉक जो है, क्लॉक की जो हैंड है वो होती है, सुई होती है, ठीक है, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो किस तरह से रोटेशन है ये? एस रोटेशन है। क्या है ये? एस रोटेशन है। एस है ना, एस मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये ध्यान रखनी है कि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है ये आपका क्या होना चाहिए? वर्टिकली होना चाहिए। वर्टिकली मतलब ये इस लाइन पर होना चाहिए, समझ गए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो ऐसे में जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जैसे एस आई है तो उसको आप चेंज करके आर कर देंगे। क्या कर देंगे? आर कर देंगे। तो इसकी जो कंपाउंड की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर। ठीक है, समझ गए। जब भी आपका 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, वर्टिकल पर नहीं है, तो आप उसको चेंज करके क्या कर देंगे? कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उसका आर कर देंगे। अगर आर आ रहा है तो एस कर देंगे, एस आ रहा है तो आर कर देंगे। इट शुड बी ऑन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल पोजीशन पे ये आपकी वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है हायर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन है तो उसको 1, क्लोरीन है तो उसको 2, और C2H5 थोड़ा और बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो इसको 3 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 जो है आपकी वर्टिकल पोजीशन पर है। क्या है? वर्टिकल पोजीशन पर है। तो जब आप इसकी मूवमेंट करेंगे 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ऐसा मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, तो 1 से लेके 2 चलना है आपको, तो ऐसे ही जा सकते हैं भाई। ठीक है, 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3। तो ये रोटेशन क्या आ रहा है? आर रोटेशन आ रहा है, आर यानी क्लॉकवाइज। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो 4th ग्रुप है वो पहले ही वर्टिकल पोजीशन पर। अगर हॉरिजॉन्टल पे होता, जैसे इस केस में था, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल में था 4th वाला, तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आया है वो वही रहेगा, वो रिटेन रहेगा। समझ गए? ये ट्रिक होती है एक तरह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पर है
अब एक और बात ध्यान देना है कि जो फोर्थ ग्रुप होगा ना, वो हमेशा इस डैश पोजीशन पर होगा। ये आपकी डैश है, ठीक है, इस पोजीशन पर होगा ये, ठीक है, और ये आपका वेज है, ठीक है, और जो ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप हमेशा इस पोजीशन पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, फोर्थ ग्रुप इस वाली पोजीशन पर आ जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। मतलब आर आ रहा है तो एस, और एस आ रहा है तो आर, ठीक है। तो अब जैसे इस एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला है, तो इसको 4 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ा है, इसको देखो तो इसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। NH2 के नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो ये वाले को देखो, CH2SH यानी सल्फ़र है, और यहाँ पे COOH, तो सल्फ़र की प्रायोरिटी ज़्यादा या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। तो हम यहाँ पर इसको जो है, इसको क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, एंड इसको आप 3 दे देंगे, ठीक है। तो आप चलना है आपको 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो ऐसे ही चल सकते हैं। समझ गए भाई। तो अब क्या हो जाएगा, इसका किस तरह का रोटेशन आ रहा है, आर रोटेशन आ रहा है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, जो फोर्थ ग्रुप है हमारे पास, वो इस पोजीशन पर होना चाहिए, डैश पोजीशन पर होना चाहिए। तो आपका डैश पर ही है वो, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जैसे आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या करना है, देखो ये आपका फोर्थ होगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका OH है, ये क्या है आपका OH है, तो इसको ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 1 होती है। अच्छा, अब इधर देखो, एक तो ये है और एक ये है, तो हमेशा डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। समझ गए, जो डबल बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, सिंगल बॉन्डेड से ज़्यादा होती है। तो हमेशा इधर वाले को 2 मिलेगा और इधर वाले को 3 मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 आ क्या रहा है, ऐसे जा रहा है ना, क्लॉकवाइज आ रहा है, इस तरह से आर आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो फोर्थ ग्रुप है वो आपकी इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, वो आपकी इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस पोजीशन पे फोर्थ ग्रुप, तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी आएगी, यानी आर आया है, इसको आप चेंज करके एस कर दो, तो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।